हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों का अभय सर का नमस्कार। टुडे इज द वंडरफुल सेक्शंस ऑन दिस बायोलॉजी चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 2 था। आपका चैप्टर ये एंड हो चुका है। आज हम आप लोगों को थोड़ा सा रिवीजन पॉडकास्ट देना चाहेंगे। ज्यादा लॉन्ग लेक्चर नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा 30 मिनट में 10 क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। आपकी प्रैक्टिस आपको आगे लेके जाएगी बेटा। जितनी जल्दी आप जितने कम मिनट में आप इस 10 क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे, उतने ही ज्यादा आपको मोटिवेट मिलेगा कि मैंने इस चैप्टर में सारे क्वेश्चन सीखे। आपको लगभग 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन इस लेक्चर में करवाए जाएंगे। आप लोग इस लेक्चर को जरूर देखिएगा। और ये है क्लास 9th के लिए, जो कि हमने सेल चैप्टर इस प्रीवियस कल हमने खत्म किया। तो सभी बच्चे ध्यान से इस क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और उसके बाद कम समय में इसका क्या करेंगे, आंसर देंगे। चलिए लेट अस स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपके सामने बेटा, पहला क्वेश्चन है आपके सामने बेटा, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। which scientist first observed डिस्टेंस बना के बैठ जाओ सूरज, डिस्टेंस बना के बैठो। डिस्टेंस नहीं दिख रहा है? आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, 2 सीट खाली, आओ तुम भी आ जाओ। आगे तुम ना बैठो, एक काम करो, तुम सेकंड नंबर बैठ जाओ, क्योंकि आगे कॉपी रखी है ना। आओ बेटा, तुम इधर बैठ जाओ, आगे बैठो, तुम भी आगे बैठो, यहाँ बैठो। चलो विच साइंटिस्ट, अब कॉपी जो है सुनिए इधर, कॉपी मोड़ लीजिएगा, फेयर कॉपी में नोट करिएगा, कोचिंग फेयर कॉपी में नोट करिएगा इसको, ठीक है ना। बस कॉपी मत खोलना, पीछे पेज मत खोलिएगा, क्योंकि जितनी ईमानदारी आपकी है इसमें दिखेगी आपको, क्योंकि प्रैक्टिस है, रिवीजन पॉडकास्ट है, आपको इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी। फर्स्ट ऑब्जर्व्ड and named cells said in 1665। डिस्कशन बिल्कुल मत करिएगा। लुईस पास्चर, चलिए सारे एमसीक्यू 1 to ऑल एमसीक्यू रहेंगे। हाँ, चारों लिखना है आप। हाँ, चारों लिखना। हाँ, 1 to ऑल एमसीक्यू। एमसीक्यू से आपके पूरे चैप्टर क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। इसका भी मेथड भी हम सीखेंगे। साथ में थोड़ा तेज नोट करा करिए। चलिए, आपके सामने पोल रखा जा रहा है। मुझे लगता है 1 मिनट के अंदर सब लोग आंसर दोगे। 1 मिनट से कम में, ठीक है? 1 मिनट के कम में दोगे। रुकिएगा, जिससे पूछूंगा वही बताएगा, ठीक है? पहले कितने लोग हैं, एक दूसरे को कोई नहीं देखेगा, सब सामने देखेंगे। खड़े हो जाओ पीछे। हाँ, कौन सा दे रहे हैं आप? कौन सा ऑप्शन सही है? बी, ठीक। और बी के लिए, बी के लोग कितने लोग हैं? बी के लिए
2 3 4 5 नोट डाउन करो। ये क्या है ये? चलो बताइए। तो बी ऑप्शन क्यों? 50% लोगों का बी ऑप्शन है। मतलब ये तुम्हारा क्या है? बी। अच्छा तो उठाए रहा करो, सही दिखता नहीं है। मतलब सबका कहना, लगभग लोगों का कहना क्या है, आपका बी ऑप्शन रॉबर्ट हुक सही है। चलो तो आपका आंसर सही क्या है? बी है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2, द बेसिक, बैठ जाओ। द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ and functional unit of life is the A, B, C, D। चलो राधिका बेटा बताओ कौन सा होगा? सेकंड क्वेश्चन। हाँ, द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज द क्या होगा? सेल होगा। बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ में सेल होगा। हाँ? कौन सा होगा जल्दी बताओ? कि टिश्यू होगा? कौन सा होगा भाई? जल्दी बताओ, आंसर बताओ। मिनट चलता है, 1 मिनट के अंदर करना है इसको भी। समझ जाएंगे कि कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। क्या है बताओ, जल्दी बताओ, एक बताओ। टिश्यू होगा कि सेल? हाँ? सेल होगा। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ में सेल होगा। हाँ? हाँ? यस और नो? ऑर्गन? हाँ? कल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाया था, उसमें मैंने लिखा भी था। हाँ? टिश्यू होगा। वेरी गुड। क्या होगा? टिश्यू। चलो पीछे बताओ, बताओ, खड़े हो जाओ, खड़े जाओ। हाँ बताइए। देखिए आर्गन सिस्टम क्या होगा? वेरी गुड। तो चलो इस पे आर्गन वाले पे, मतलब सी वाले पे टिश्यू राधिका है। अरे एक चीज बताओ, ऑर्गन सिस्टम, चलो क्या? राधिका और प्रियांशी और क्या? तो क्या जवाब है बताइए इसका? द बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ में सेल होगा। द बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ में सेल होगा। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है फिर? ऑर्गन सिस्टम होगा। क्या होगा? क्या होगा? ऑर्गन सिस्टम। चलो और पीछे वो खड़े रहो। देखिए रिवीजन पॉडकास्ट में कितना मजा आता है, इसमें सबकी औकात पता चलती है, कौन कितना परसेंट ला सकता है आंसर। और सब लोग अपने मार्किंग कर लेना। मैंने मेरा कितना क्वेश्चन सही हुआ लास्ट अपने पीछे रफ में देख लेना। मैं 10 क्वेश्चन में कितना सही होता है मेरा, उतना आपका वो बढ़ेगा, उतना आपका मोटिवेट होगा कि हाँ मुझे इतना आता है, इतना टॉपिक क्लियर है। बताओ ना स्ट्रक्चर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ सेल होगा कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, जो ढांचा तैयार करता है और उनके फंक्शन को कराता है। तो ढांचा बनी हुई शरीर है और फंक्शन तो कौन कर रहा है ये काम? सेल कर रहा है, ये ऑर्गन कर रहा है।
ये आंख तुम्हारी ऑर्गेनिक सेल है। सर चलो कोई बात नहीं, इनका नाम हटा दे रहे हैं, ज्यादा दिमाग लगा। कहाँ गई? सी वाले पे। चलो बैठो। अरे ये बताओ, इसमें वो चल रहा है बेटा, इसमें बैक साइड भी चल रहा है, जो आंसर बता रहा है उसका आ रहा है ऑप्शन, इसमें वो भी है। जो एक बताओ, मेरे साथ आगे तो इसमें रिकॉर्डिंग चल रही है पीछे वालों का, तुम लोगों का भी चेहरा आ रहा है इसमें। जो आंसर बता रहे हो, समझ रहे हो? समझ में आया नहीं आया? तो फिर रिवीजन पॉडकास्ट में आप लोगों का चेहरा आएगा, देखिए कितना आंसर आते हो आप लोग। हाँ अरे आगे उठ के देख लो इधर, आगे देख लो, देखा? तो सर तुक्का चल रहा है क्यों? सही बताने के बाद तब भी गलत कर रही हो, सही भी बता दी तब भी गलत कर रही है। क्या होगा? अच्छा सेल होगा इसमें। चलो और पीछे, हाँ ऑर्गन सिस्टम। चलो कम से कम एक लोग तो आए। क्या नाम है उसका? दीपांशु का क्या बेटा? तेज से बोलो। ऑर्गन सिस्टम। चलो दीपांशु का है ऑर्गन सिस्टम, ठीक है बेटा। चलो और नेक्स्ट, ऑर्गन सिस्टम, वेरी गुड। चलो नए बच्चे आए, सही तो बता रहे हैं आंसर, फिर हो क्या है बेटा, तो बताते इससे ऑर्गन सिस्टम, वेरी गुड। चलो क्या आएगा? ऑर्गन सिस्टम। क्या नाम है? अभिषेक। चलो बाकी इधर आए लड़की, खड़े रहो, ए खड़े हो, बुलाएं सर। क्या अच्छा दिसरे दिसरे वहां चौथे में से आए लगा गया था, या कुछ नहीं बता पाएंगी? बता दिया ऑर्गन सिस्टम, वेरी गुड। चलो भाई देखो, जिधर सबसे ज्यादा आंसर आएंगे इसके मतलब वही आंसर क्या होगा आपका, सही होगा, है ना? ये तो पता ही आपको। बताओ क्या नाम है? श्रेया। चलो खड़े रहा ए लड़का, खड़े भैया, क्या होगा? ऑर्गन सिस्टम, वेरी गुड। क्या नाम है? श्रेयांश। श्रेयांश खड़े, जितने लोग पूरे खड़े रहो, पूरे खड़े रहो। चलो बड़ा क्या होगा इसका आंसर? सेल होगा। तुम्हारा? सेल होगा, बढ़ो। इसका आंसर क्या होगा? सेल। अरे बदतमीजो, चारों लोग नालायक हो, बेहूदो, शर्म नहीं, इनकी शक्ल देखो इन लोगों की, बदतमीज कहीं का। क्या होगा बेटा? सेल होगा, बढ़ो बढ़ो। देख रही है, इनका चेहरा देखो थोड़ा सा एक बार, सब लोग इनके लिए क्लैपिंग करो, कितना बढ़िया आंसर दिए हैं। बदतमीजों के भला करो, कंफ्यूज नहीं हो रहा है। चलो थर्ड क्वेश्चन आपके सामने बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ध्यान सब लोग पढ़िए, इतना नॉर्मल आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच इंस्ट्रूमेंट, विच इंस्ट्रूमेंट, विच इंस्ट्रूमेंट is used to, is used to, is used to study cell, study cell। आपस में कोई बेटा डिस्कशन नहीं, बिल्कुल ईमानदारी, गलत हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन बिल्कुल फ्रेंडशिप नहीं, ठीक है ना? आपकी मेहनत आप लोगों को दिखेगी। ए ऑप्शन है आपका टेलीस्कोप, चुप रहना सूरज, टेलीस्कोप, अपने मन में सब लोग आंसर जानो, टेलीस्कोप ए, उसके बाद माइक्रोस्कोप, उसके बाद है आपके पास पेरिस्कोप, उसके बाद है बाई न्यूक्लियर। चलो 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 इसमें तुम ले लो, चलो इसमें 2 मिनट ले लो, चलो 2 मिनट के अंदर। चलो बताओ क्या आंसर होगा, बताओ बराबर।
एक काम करोगे, थोड़ा सा पीछे चली जाओ तुम, वहां पे वहां पे ये थोड़ा जगह दे दो इससे बेटा, 4 लोग हो जाओ थोड़ा सा। चलो चली जाओ वहां पे, पंखे के नीचे जाओ, पंखे के नीचे गर्मी बहुत है। चलो हाँ चलो बड़ा, चलो हाँ आप बताओ, अच्छे लग रहे हो आप, सब सामने आ रहे हो एकदम। ये सब बच्चे कोई मतलब ही नहीं लोगों का, ही तुम्ही लोगों का मतलब। हाँ आप बताओ जरा हमें, इसका आंसर क्या होगा? कितने लोग ए ऑप्शन पे खड़े हो, राधिका। चलो पहला आंसर, स्टडी ऑफ सेल्फ के करी रहा है, के करी रहा। एक बार आपकी पूछूंगा, एक ही बार बताना है आपको आंसर, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 2 मिनट से ज्यादा नहीं होगा। 10 पे यही खूंटी पहुंच जाएगा बस, सही। जल्दी बताओ जल्दी बताओ। स्टडी ऑफ सेल कौन से इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है? स्कोप से। कौन से स्कोप से? कैमरा वाले से या मैग्नीफाइंग ग्लास से? बताओ जल्दी बताओ, बताओ 1 मिनट हो गया, बताओ जल्दी बताओ। सी ऑप्शन, पेरिस्कोप। चलो कम से कम एक आंसर तो सही दिए, पेरिस्कोप। हाँ राधिका, चल बड़ा, एक कंफर्म हो गया, कंफर्म। आपको ही बदलना, अभी कोई चेंज करना कर सकते हो। चलो ठीक, खड़े जाओ पीछे, खड़े जाओ। हाँ का स्टडी ऑफ सेल माइक्रोस्कोप, दिमाग खराब है? अच्छा खराब है, कोई बात नहीं, हमें क्या करना है, चलो जिसमें बोलोगे भैया। एक चीज बताओ बेटा, ये नहीं होता, एक चीज बताओ। हाँ आप खड़े रहना भाई, खड़े रहना, बैठना नहीं उतनी देर तक, खड़े हो जाओ, खड़ी हो जाओ बिटिया, खड़े रहना है तब तक सबको। चलो एक चीज बार बताओ कंफर्म करके, खड़े हो रहा, तुम्हारा बोल रहा नहीं जाओ, मैं कहते हैं कोई बात नहीं। क्या नाम है? अभिषेक। खड़ी हो बिटिया। हाँ हाँ हाँ। क्या होगा? सेल की स्टडी कराने वाले कौन होते हैं? बताओ ना, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, 17 मिनट में 3। ई ऑप्शन, ई ऑप्शन बनाए, बनाए। चलो ई ऑप्शन रहेगा आप लोगों के लिए। हाँ आउट ऑफ दिस माइंड क्वेश्चन, क्यों? ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में बाहर ये क्वेश्चन बहुत हार्ड क्वेश्चन है, और ये हमारे दिमाग से बाहर है, आउट ऑफ दिस माइंड। और बोर्ड बोर्ड वालों को ई ऑप्शन रखना चाहिए जाने, और देखना 70% लोगों को इसी पे टिक में आएगा, ये 4 पे नहीं आएगा, इस पे ज्यादा टिकाएगा। बताओ ना, और जो ये इसमें जाएंगे ना, उनसे बड़ा गधा नहीं देखा होगा जीवन में। बताओ थोड़ा, ई होगा सोचे ई होगा। जल्दी जल्दी बता दिया। अरे नहीं आ रहा तो बताओ ई ऑप्शन, कोई बात नहीं, गधे तो बनोगे, नालायक तो बनोगे। सी पेरिस्कोप, वेरी गुड। क्या नाम है? हाँ तो सेम तो लगा रहे हैं, बी में है ना वो दीपांशु से, सी में। चलो खड़े हो रहा, रुके रहा, अच्छा तुम खड़े हो जाओ। क्लास 7 में एमटी में पढ़ते हो ना? चले देखें, एमटी नहीं पढ़ते हो? अरे 6 में पढ़ते हो, एमटी में पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? एमटी स्कूल है। हाँ चलो बताओ, कक्षा चौथे से पढ़ावा जाए, कॉपी नहीं। ईमानदारी आपकी, आज यहाँ गलत कर रहे हो कल सही होगा, ठीक है ना? सी ऑप्शन पेरिस्कोप, श्रेयांश। और खड़ी जाओ बीच में, प्रियांशी। जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, खड़ी जाओ, तुरंत तुरंत खड़ी जाओ। आए टेलीस्कोप, कौन? प्रियांशी, प्रियांशी।
हाँ रुको, तुम बताओगे, तुम दोनों को लास्ट में एकदम, तुम बताओ क्या तुम बोरा हो कहा भैया, एकदम बोरा आ गए हो सही बात। इसका भी सूरज दिमाग नहीं कहा बैठने के लिए, कौन कहा माइक्रोस्कोप, क्यों इसमें चला गया, क्या नाम है आयुष। चलो दोनों बताओ कौन सा होगा माइक्रोस्कोप। सबसे ज्यादा कौन सा जा रहा है माइक्रोस्कोप, मतलब बी ऑप्शन इज आर करेक्ट। क्या माइक्रोस्कोप हो गया इसका, बदतमीजों को देखो नालायक होगा। क्या इसका आंसर क्या होगा माइक्रोस्कोप होगा। क्या होगा बेटा इसका आंसर माइक्रोस्कोप। समझ में आया, इसका आंसर क्या होगा बेटा माइक्रोस्कोप। तो जो सेल की स्टडी करते हैं, सबसे पहले सेल को कहां देखा गया था अंडर द, पहले कॉर्क सेल तो एक कौन सी थी डेड लेयर थी, बट वो उनको किसमें देखा गया था माइक्रोस्कोप में, किसमें माइक्रोस्कोप। समझ गए, चलिए 3 क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन नोट हो गए सबके, सबके नोट हो गए, नोट करो फटाफट सब हो गए। चलो चौथा क्वेश्चन आपके सामने, इसमें आपका कॉन्फिडेंस भी रखना है साथ साथ में, यहां पे आप झूलोगे कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ, साथ में मेरे नोट करोगे बेटा, ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ अ सिंगल, अप ऑफ द सिंगल, अप ऑफ द सिंगल सेल आर कॉल्ड, सेल आर कॉल्ड, सेल आर कॉल्ड ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, नॉन कॉम्प्लेक्स। चलो ए बी सी डी पोल रहेगा बेटा आपका, मुझे लगता है 40 सेकंड के अंदर होना चाहिए, क्योंकि मैंने इसको बहुत ही ज्यादा 10 बार पढ़ाया आपको डिफरेंस बिटवीन करके। 40 सेकंड के अंदर होना चाहिए, सोचो बस, तुरंत आंसर आना चाहिए, आपकी जवान पर रखना होना चाहिए, क्योंकि लेवल अप हो रहा है, ठीक है ना, अभी धीरे बढ़ा रहे हैं आपको। चलिए हो गया राधिका, खड़ी हो गया, फटाफट बताओ। यूनिसेलुलर, चलो कंफर्म, एक के बार बताओ। हाँ ठीक है, यूनिसेलुलर होगा, वेरी गुड। आर्गुमेंट फ्रॉम सिंगल, सिंगल कोशिका से बनने वाले जो जीव होते हैं वो एक कोशिका से मिले होते हैं ना, जो जीव बना होता है वो एक कोशिका से बना होता है, केवल एक। जो ऑर्गेनिज्म बने होते हैं मेड फ्रॉम सिंगल सेल से, जो कोई ऑर्गेनिज्म बना होता है वो एक कोशिका होता है, जो एक कोशिका से बनने वाले जो जीव होते हैं उनको यूनिसेलुलर कहा जाता है। यूनिसेलुलर कहा जाता है। एक बार लास्ट कॉन्फिडेंस है, हाँ या नहीं तुरंत बताइए, या हिंदी भाई, एक कोशिका से बनने वाले जीव जो होते हैं उनको यूनिसेलुलर कहा जाता है। अब इसकी हिंदी बेटा यही होगी, यही इसकी हिंदी मीनिंग है। एक कोशिका से, कभी भी साइंस को अगर आपको रीडिंग करनी है तो आप उल्टा पढ़ो बेटा, कभी ऐसे नहीं पढ़ते, कभी ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ते हो, उल्टा पढ़ो। इंग्लिश की भी रीडिंग करो आप उल्टा पढ़ो, कोई भी चीज ट्रांसलेशन करनी है तो आप उल्टा पढ़ो, बस आपको रीडिंग आ जाएगी, तुरंत आ जाएगी। हिंदी में अगर इसको डिफाइन तो देखो, सिंगल कोशिका से, क्या सिंगल कोशिका से बनने वाले, मेड अप ऑफ ना, सिंगल कोशिका से बनने वाले जीव का नाम क्या, उनको क्या बोला जाता है, तो आप यूनिसेलुलर होते हैं कि मल्टी सेलुलर होते हैं, हाँ मल्टी सेलुलर। चलो राधिका, लास्ट कॉन्फिडेंस होना चाहिए भाई, सही है गलत कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट, तो खड़े हो जाओ, जल्दी बताओ। बी होगा, एक कोशिका से बनने वाले जो जीव होते हैं वो एक एक कोशिका से बने होते हैं, यूनिसेलुलर होगा। कॉन्फिडेंस पूरा बताओ। चलो ठीक है कोई बात नहीं, क्या नाम है इनका जरा बताओ। श्रेया, वेरी गुड। यक्को आंसर हुआ तो आज सबके जीवन में सही हुई, पढ़वे नहीं कर तो घर पर खाओगे।
अभी चेंज करना चाहते हो कर सकते हो, बताओ। लास्ट बार उम्मीद दे रहा हूं, कंफर्म। चलो फिर उड़ा। हाँ हाँ, एक कोशिका से बनने वाले जीव क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। बबुरा उड़ा गए कहा सब। एक बार बेटा, दीपांशु, आगे बगल। यूनिसेलुलर, जो एक कोशिका से बनने वाला जीव यूनिसेलुलर कहलाता है। अभिषेक, चलो खड़े हो जाइए। क्या है ये भी? इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है? मैंने इसको डिफाइन भी किया था बेटा, यूनी अलग किया था, सेलुलर भी अलग किया था, इसमें डीपली गया था मैं। क्या बताओ, क्या रखूं? ए की बी? बी, क्या नाम है? श्रेयांश, खड़े हो जाओ। यूनिसेलुलर, प्रियांशी, चलो तुम्हारा यूनिसेलुलर की हिंदी मीनिंग क्या होती है? अच्छा, आप दोनों का यूनिसेलुलर। क्या यूनिसेलुलर? तो आंसर क्या होगा? यूनिसेलुलर। क्या होगा? यूनिसेलुलर। तो एक कोशिका से बनने वाले, मैंने बताया था आपको, याद होगा बेटा, यूनी अलग होता है और सेलुलर अलग होता है। यूनी का मतलब होता है एक, और सेलुलर की हिंदी मीनिंग होती है कोशिका। क्या होती है बेटा? कोशिका। तो एक कोशिका से बनने वाले जो क्या कहलाते हैं? यूनिसेलुलर कहलाते हैं, जिसमें मैंने एग्जांपल भी लिखवाया था, अमीबा, पैरामीशियम, पैरामीशियम, यूग्लिना, फंगी, ये सब क्या बताए थे आपको? यूनिसेलुलर होते हैं। समझ गए बेटा इसे? अच्छा चलो ठीक है, नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, इसके आंसर क्या होंगे बेटा? यूनिसेलुलर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? इसमें फंसेंगे काफी लोग। हाँ आएंगे नहीं, धीरे धीरे। बेसिक में कॉन्फिडेंस देखा था आपके बोर्ड के लेवल के क्वेश्चन है तो भैया अब तक आते गीली हो जाती है भाई। 10th वाला कहाँ पहुंचे? 10th का होगा एक भी देखना, उसमें सब लिखवाते जानते। 2023 में आया हुआ पेपर, जो पेपर में आया था वही क्वेश्चन में करवाते हैं, लेकिन 10th और 12th वो रहता है। अब आपने तो बोर्ड में पेपर में आता नहीं है तो स्कूल वाले बनाएंगे, उसमें ई वाले ज्यादा रहते हैं, क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चन थोड़ा हाईली होते हैं भाई। बोर्ड बाहर से पेपर बन जाता है। आउट ऑफ द ब्रेक। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? इस क्वेश्चन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, क्लास 9 स्पेशल ध्यान देना इस पे। ह्यूमन, फिश, बैक्टीरिया, नीम ट्री, और ई वाला ऑप्शन है, इसमें ई भी ऑप्शन दे दे रहा हूं मैं, वो नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नीम ट्री? हाँ, नीम ट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? इसमें से इन ई वाले ए से लेकर के ई वाले ऑप्शन में कौन सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है? एक कोशिकीय से बनने वाला जीव कौन सा है? क्या ह्यूमन होता है, या फिश होती है, मछलियां होती हैं, या बैक्टीरिया होता है, या फिर नीम ट्री होता है, पेड़ होता है, और नन ऑफ दिस, या फिर इसमें से कोई भी है ही नहीं? इसमें से कोई आंसर ही नहीं है। चलो यार राधिका जल्दी देखो, बताओ फटाफट बताओ, बताओ भैया। आप लोग भी जो हिंदी में सुनते रहो, ठीक है, इसको ध्यान देखते रहना। ऐसे ही आप लोगों का भी मोहित सर से करवाएंगे, समझ रहे हो? पढ़े रहो। उसमें आएगा भारत देश में कुल कितनी राजधानी होती है? पोल रहेगा 31 तो 29, 28, 26 तो टिक लगाना रहेगा उसमें। बताओ भैया सर, खड़ी बढ़िया जाती है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, हंसो नहीं, काम चल रहा है, कैमरा चल रहा है। बैक्टीरिया, वेरी गुड बढ़िया। रुको मिटाएं इसको, कहाँ गया वो? चेंज नहीं करूंगा मैं, एक ही बात बता, इधर
एक बार। हाँ ठीक। किसमें आया इनका? सी। क्या नाम है इसका? राधिका। हो गया ना कंफर्म? कंफर्म मिट गया? कंफर्म। चलो बताओ श्रेया। हम चेंज नहीं करेंगे, एक ही बार होगा, बस हो गया। अब जो बता दिए बता दिए। बताओ जल्दी बताओ। बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और ये फंगी, ये सब यूनिसेलुलर होते हैं। और इसमें चारों ऑप्शन लिखा है। इसमें चार ऑप्शन लिखा है, देखे? देख रहे हो भाई? यूनिसेलुलर कौन कौन से होते हैं? अमीबा, पैरामीशियम, फंगी और यूग्लिना, है ना? चार चीज बताए हैं और इसमें चारों ऑप्शन है, देख रहे हो? ये लिखा है अमीबा, ये लिखा है क्या बोलते हैं, चेंज नहीं होगा, अब चेंज नहीं होगा, बस एक। अच्छा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आ रहा है, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होने लगा ना? अरे बताओ जल्दी, तुम बताओ, हम चेंज थोड़ी ना करेंगे। बताओ बढ़िया। बैक्टीरिया ही होगा है? बैक्टीरिया। वाकई रिवीजन पॉडकास्ट में पता चल जाता है कौन कितना दिमाग लगाया था पढ़ने में। बताओ। खड़ी रख दिया। खड़ी रख, तो तुम भी सोच लो बेटा, 2 मिनट 40 सेकंड का, 2 मिनट का आंसर था ये। 2 मिनट से ज्यादा लगा रहे हो। 2 मिनट कब का करो? नहीं भाई, 2 सेकंड नहीं, कम से कम होगा 2 मिनट का। 2 मिनट से ज्यादा हो गया। बताओ खाली रख ली? चेंज नहीं करूंगा, बस एक बार। क्या नाम है? प्रियांशी। या हाल है, या हाल है इनके सबके। ये तो पढ़ाई करना है, देखा था इनका सबका। चलो तुम बताओ बेटिया। हैं? ना ना। हम नहीं, हम बैक्टीरिया नहीं करेंगे, हम चेंज नहीं करेंगे। नन ऑफ दिस क्या होता है? बस एक बार। क्यों भाई एक बार? नन ऑफ दिस नहीं है, बस हो गया। क्योंकि ये देखो लिखा है क्या? अमीबा लिखा है, ये लिखा है पैरामीशियम, ये लिखा है यूग्लिना और ये लिखा है फंगी। ठीक है, चारों ऑप्शन है और यही चार अमीबा क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। तो बाकी तो इसमें ऑप्शन बैक्टीरिया को आ रहा है। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होगा ना? वो बच्चे क्या और बताया तुम्हारे लिए? हैं? अब चेंज नहीं होगा। लास्ट बार बताओ, लास्ट बार बताओ तुम्हारा। लास्ट बताओ जल्दी, बताओ जल्दी। तुम्हारा लास्ट बार ऑप्शन दे रहे हैं। ए बताओ। नहीं डिस्कस कैसे करेंगी? बताओ जल्दी, जल्दी बताओ बच्ची, बताओ। प्रियांशी और तुम्हारा नाम? श्रेया। था ना आंसर थोड़ी ना पूछा था, करे ना लाके बोला। हाँ। अरे मानने से क्या होता है? अरे पेपरवा तुम दे रहे हो कि हम दे रहे हैं? हम तो जब पढ़ेगा तो पढ़े मैं ना, अब हमें यही माने थे, अब तुमका माने थे। बैक्टीरिया लास्ट वाली दे रहा हूँ, फिर अब मत गई। ठीक कोई बात नहीं, बैक्टीरिया ना, बैक्टीरिया ठीक। या कहते नहीं, कहते नहीं, अगर सही आंसर भी आता हुआ तो इंसान पलट जाता है। कोई बात नहीं श्रेया, तुम्हारा भी श्रेया ना इसमें? हाँ ठीक, वेरी गुड वेरी गुड बेटा। खड़े हो पीछे तुम लोग। बैक्टीरिया होगा तो बहुत देर बोल रहा है की बात। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? बैक्टीरिया ही होगा। क्या होगा? बैक्टीरिया।
बेटा जो एग्जांपल में आपको मैंने लिखा था, बैक्टीरिया के पास में क्या होता है, एक ही न्यूक्लियस होता है, और जहां जहां पे एक ही न्यूक्लियस होते हैं वहां पे सेल भी कितनी होती है, एक ही होती है। कितना होता है, एक। क्लियर? चलिए इसका आंसर क्या होगा बेटा, बैक्टीरिया। चलो कई क्वेश्चन में सही बताया, राधिका ने दिया 5 माइया कर, तो हम तो कंफ्यूज करेंगे, हमारा काम है वो, तो हमारा काम है, वो तो हमारा काम ही है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए भाई पेपर में, सबसे बड़ी चीज कॉन्फिडेंस होती। अबे फुज्जू होता है दिखा रहा तुम्हें कॉन्फिडेंस, अभी फुज्जू होता दिखा रहा, गलत चीजें जानो क्या करता था, आपको क्या पता, सब सही है। हाँ गलत चीजें कॉन्फिडेंस आता था, उससे कॉन्फिडेंस सीखो। गलत गलत बताता था ना, कहता था तुमको नहीं पता, यही सही है। चलो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा आपके सामने, द सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज, कोई नहीं बताएगा, ये भी मैंने चिघाड़ चिघाड़ के बताया है। और इस वाले क्वेश्चन में, पहले वाले में ना क्वेश्चन में नैन्सी भी थोड़ा उलझी थी, हमने देखा बेटा तुम्हारा हाथ जो पीछे पड़ा हुआ था, थोड़ा बहुत तुम्हें भी डाउट था, इनको भी डाउट था। द सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज, तो सुनिए रिवीजन पॉडकास्ट में आपको एक चीज, नई चीज मिली, यूनिसेलुलर में बैक्टीरिया होता है, आपको जहां मैंने बैक्टीरिया का लिखा, वो वहां पे यूनिसेलुलर में अमीबा और सब लिखा है ना, वहां पे जाकर बैक्टीरिया मिल गया, ठीक है ना, निकले ना वहां पे जाकर, ताकि दोबारा कंफ्यूज ना हो। द सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज, चलो ए ऑप्शन है आपके पास बेटा सेल वॉल, बी ऑप्शन है बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिल्कुल डिस्कशन नहीं कोई, सी ऑप्शन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डी ऑप्शन है बेटा आपके पास साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कौन मुश्किल से रहेगा बेटा 30 सेकंड का, जो चीज पे हम बताएंगे 30 सेकंड का केवल मुश्किल से, क्योंकि तुरंत देखो क्वेश्चन और तुरंत आंसर आना चाहिए। वो बेटा बताएं कब करेंगे, बस जल्दी में एक चीज लाने वाले हैं, टाइमर लाने वाले हैं, यहाँ पे एक छोटा सा मिलेगा बढ़िया टाइमर लाएंगे, वो टिक 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 चलती रहेगी, यहाँ पे रखा रहेगा, और उसमें तुरंत तुरंत ऑप्शन सही कर, ई ऑप्शन तुरंत चला जाए, सबसे बढ़िया है। बस A to Z वाले से मंगाए हैं, वो मैंने पहले ही सोच रखा है, आ जाएगा तो हम खुद ही देखते रहेंगे। अब घड़ी में ही समझ में आता है ना, और मेरी वॉच स्विच ऑफ हो जाती है, तो टाइमर रहेगा, जिसका जो नहीं बता पाए तुरंत उसका ही ऑप्शन है, तुरंत अपने आप नाम चला जाए ऑप्शन में, क्योंकि कॉन्फिडेंस होना चाहिए। पेपर में आपका पेपर क्यों छूटता है, पेपर क्यों छूटता है आपका, स्कूल में पेपर क्यों छूटता है जानते हो, और सही देखा जाए टिक द करेक्ट ऑप्शन आप लोगों को बाद में करना चाहिए, सबसे पहले क्वेश्चन आंसर पे आता हो, सबसे पहले टिक द करेक्ट ऑप्शन बाद में, अगर इसमें कंफ्यूजन मिलेगा ना तो देखो इतना कोई भी टीचर कितना भी स्ट्रिक्टली हो, लेकिन चोरी जो होती है ना वो हो जाती है, पहले के दूसरा एक पहला हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन आंसर आपको आता रहेगा, और टिक द करेक्ट ऑप्शन में आपने आधा घंटा बिता दिया, बोर्डिंग पेपर नहीं पेपर छूटता है, आधा पेपर आपने किसमें बताया, आधा घंटा ये टिक द करेक्ट ऑप्शन में, फिर एक क्वेश्चन सब 2-2 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन छोड़ के चले जाते, बाद में बस नाम मार रहा था ही छूट गया, वो एक नंबर के चक्कर में 10 नंबर छोड़ते हो, ठीक है ना। तो इसमें सबसे बड़ा आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि क्वेश्चन आंसर पहले करो, हर एक चीज को एक तरीके से करना चाहिए। चलिए सेल वॉल, राधिका बेटा जल्दी खड़ी हो, जल्दी करो, का देख के बताइए भैया, सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल की सेल क्या बताएंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वाह बच्चे, चलो अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, कंफर्म, अब हम कुछ बोलेंगे नहीं, एक ही बार बोलेंगे, अब चेंज किसी की नहीं होगा, एक ही बार बताओ बेटा, जल्दी बताओ, क्योंकि 30 सेकंड का भी टाइम है आपके पास, बेटा सेकंड का ध्यान दो आपकी, तुरंत जल्दी बताओ, कंफर्म, चलो खड़े हो जाओ, सीन, अच्छा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हाँ जो पढ़ाया था, कम से कम छोटी बच्ची ने दिमाग लगाया था बहुत, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। क्या बहुत भेजने बहुत आएगा, तो ये सबके दिमाग नहीं काम कर रहा है ना, थोड़ा जूम करके ले रहे हैं ना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, तेज से बताओ बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, चलो कम से कम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कहाँ गए, क्या नाम है, दीपांशु,
एंड अभिषेक। चलो खड़े भैया, तू किस क्लास में हो? बढ़ जा। अच्छा ये नहीं कर पाओगे, बाकी पढ़ाया था सुने थे। आगे बताओ, तुम बताओ। हाँ तुम्हारी प्रधान क्लास मेम्बरेन। तमाचा मारूंगा, सारी बुद्धि हरी हो जाएगी अगर अगर आंसर सही नहीं हुआ तो। ये भी याद रखना, क्योंकि तुम्हें तुम्हारा तो बिल्कुल नहीं गलत होना चाहिए। क्या नाम है? आयुष। अभी बता रहा हूँ तुमको अभी। हम बताओ प्रियांशी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या नाम है इनका? प्रियांशी। चलो तो ये कहाँ पे टिक कर दिया जाए? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कहाँ पे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसका आंसर सही क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बनो। तो सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है बेटा? प्लाज्मा। मैंने आपको नोट्स में लिखवाया है, जाके देखिए नोट्स पीछे ऊपर करके देखिए। मैंने कहा था सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या होता है बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? चाल चाल है, नहीं हो पा रहा है कोई क्वेश्चन। अब पिछले वाले लड़कों चश्माए दो बैठ बैठ के आराम आराम कहाँ पर खुश खुश हो रही का? नहीं यार नोट्स नहीं खोला है भाई, नोट्स नहीं खोला है। ये हम कैसे चीटिंग कर रहे दो यहाँ पर नीचे बैठ के कहा हुए हो, लेकिन फिर कहा हुए ये हो सकता है। लेकिन अब तो उनकी ईमानदारी जान होगी, हमसे क्या करना, हमारा तो काम है प्रैक्टिस करवाना, जितना मेहनत करवा सकते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ रहा है बेटा। द सेल मेम्ब्रेन इज, हाँ इसमें तो नैंसी फंसेंगी बेटा। द सेल मेम्ब्रेन इज, सूरज एकदम साइलेंट रहिएगा। चलो भाई ऑप्शन सेल मेम्ब्रेन है क्या? फुली परमिएबल, इसमें बहुत कंफ्यूजन होगी। फुली परमिएबल बी ऑप्शन है आपका। इम्परमिएबल, इम्परमिएबल थर्ड है आपका। सेलेक्टिवली परमिएबल चार, और डी ऑप्शन है सेमी, सेमी सॉलिड। चलो ये मैं आपको दूंगा 1 मिनट का, 1 मिनट का। हाँ क्या होगा? नालायक की भला करे, ये पूछा ये मैं दूसरा देख रहा था, आप खड़े थे सामने, मुझे मालूम है ना। इम्परमिएबल, इम्परमिएबल जो उसमें पढ़ाया था याद है? इम्परमिएबल वो वाले सेकंड वाले पढ़ाया नहीं था? इम्परमिएबल पढ़ाया नहीं था है ना? अरे जो पढ़ाया नहीं था नालायक उसमें। हाँ अभी नमो ले लेंगे तो अजीब हुआ। क्या हो रहा है यहाँ पे? जहाँ जब सलवाल वो कर रही थी, क्या कर रही थी? अपनी लेयर तोड़ रही थी, तो वहां पे इम्परमिएबल आया था ना, तो वहां पे सेल मेम्ब्रेन वर्क कर रही थी। सेल मेम्ब्रेन अब पूरा नहीं बताएंगे, दिक्कत हो जाएगी, सब बता ही देंगे आंसर में, तो पहुंचने ही वाले थे आंसर पे। वाकई ये तो है, ये लोग सीरियसली है। अगर तुम लोग थोड़ा सा भी 70%, 50% मेहनत कर दो ना, तो कॉन्फिडेंस तो जहाँ तुम्हारे यहाँ बढ़ा के भेजूंगा। ये तो है, पेपर में डरोगे तो नहीं, क्योंकि जान जाओगे ना कौन पढ़ाया है। ये राधिका तो डरवा देता हूँ, मैं छोड़ देती है। और अभी आपको एक चीज बताऊं, आज मैंने अपने स्कूल में ये क्वेश्चन दिया था। मैंने कहा कितना आंसर आएगा? उसने कहा 0 मल्टीप्लाई बाई 258। तो उसने कहा सर 0। मैंने कहा पक न लगेगा, कहा सर 258। तुरंत बस डांट दिया बस उसे, फन न लगेगा, यही पढ़ाया हुआ था तुम्हें, क्या सर 258। मैंने कहा देखो वही बात, और वही उसके साथ हो रहा है, वही सेम उसके साथ हो रहा है। तो वही चीज हम बता रहे ना, तब से ना वो आज तक बच्चा जान चुका कह रहा है। ये आज की बात है, वो काफी देर की बात पहले वो बच्चा आज तक से यही कह रहा है, सर गलतों बताओगे लेकिन यक्के बार बताऊंगा। लेकिन जो सही मिले तो आप डाल देते भूल जाते हैं, समझ रहे ना। चलो क्वेश्चन 1 मिनट का, चलो खड़े हो गया जल्दी बताओ बच्ची। सेलेक्टिव परमिएबल कंफर्म, श्योर एंड सर्टेन? एक बार देख लीजिए,
सी ऑप्शन राधिका। जब सेल मेम्ब्रेन टूटी थी, डिस्कशन नहीं, सेल मेम्ब्रेन जब टूटी थी तो वहां पे सेमी परमेबल आया था। सेलेक्टिवली, हाँ। तो ये हम पढ़े तो इसमें जानते हो किसमें, इंट्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पढ़े थे। ये अभी चल रहा है सेल मेम्ब्रेन, जिसमें आर ई आर आया था और एस ई आर आया था। स्मूथ रेटिकुलम स्मूथ वाला आया था और इसमें क्या आया था, रफ आया था, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसमें आता है सेलेक्टिव परमेबल आता है, उसमें पढ़ाया था मैंने, जिसमें राइबोसोम्स आ रहा था। ठीक है। इसमें सेल मेम्ब्रेन की सेकंड मीनिंग होती है, अभी अभी तुमने पढ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये सेलेक्टिव परमेबल कहाँ आ गया? हाँ? चलो बिटिया, अच्छी बात तुम खड़े हो जाओ, चेंज नहीं करेंगे, बस एक लोग बता दे, बस यही ठीक है। बता बढ़िया। बता बढ़िया। बताओ। अरे दूर दूर के बच्चे आपको देखेंगे, हंसेंगे। कितने बदतमीज लड़के ऑफलाइन पढ़ने के बाद ये हाल है। बता बड़ा। और ये सारे क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ ना, ये भी आपके, अब थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिया हूँ जिसमें कंफ्यूजन, और इससे पहले ये वाला नहीं। बाकी और सारे क्वेश्चन एकदम टुच्चे हैं, जो इंसान पढ़ाने से पहले हिंट देता है। जैसे मैं कुछ हिंट दे देता हूँ, और वो मैं उसमें रिवीजन पॉडकास्ट उसमें बताता हूँ, क्या बोलते हैं, टुडेज गोल में जब आता हूँ तो एक्सप्लेन कर, उसी टाइम में इतना एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आज इसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे, बस समझो उतना ही आंसर है ये। जब उसके अंदर डीपली में जाते हैं हम, उसमें कभी एक भी क्वेश्चन नहीं है, नहीं कभी डीपली जाएंगे ना, कभी राइबोसोम से क्वेश्चन आएंगे, उसमें थक जाओगे आप। चलो बताओ बेटा, जल्दी बताओ बेटा, 1 मिनट। सिर्फ देख के सेम टू सेम अपना कॉन्फिडेंस होना चाहिए बेटा। ये गलत बात है, बताओ। आपका सही, आपके मुंह से सही निकल रहा था जो बता दिए ये। इससे पहले आपने क्या बोला था, सही बोल रहे थे? नहीं नहीं, सही बोल रहे थे, सही। मैं इससे पहले बता रही थी एक चीज, क्या बोल रहे थे इससे पहले वाला? अरे बोल बच्ची, जो भी तुम इससे पहले मुंह से बोले थे वो सही बोल रहे थे। कौन सा? उससे पहले कुछ बोल रही थी, इसके मुंह से मुझे लग रहा था। कौन सा होगा? डी की ए, किसी की डी? अरे अभी तुम बोल रही थी, सही बोल रही थी, क्या बोल रही थी? जो तुम्हारे मुंह से निकला था, कौन सा निकला था? बताओ। बी। वेरी गुड, चलो ठीक है, खड़े हो जाओ तुम। हाँ हाँ, खड़ा रखना बेटा, कोई दिक्कत नहीं, थक नहीं जाते, पहले बैठे ही रहते हो। सी, अच्छा। पीछे दोनों आए, तुम्हारा ए, वेरी गुड। बस यही तुम भी बोल रही थी, जब बोल रहा था समझ में नहीं आ रहा था, यही तो बोले थे पहले, पहले फुली बोले थे, मुझे ऐसा लगा। क्या है तुम्हारा दीपांश बेटा? ए। आपका कंफर्म, श्योर एंड सर्टेन? और कौन है बच्चा? प्रियांशी, खड़े रहो भैया, जल्दी करो, जल्दी जल्दी, देर ना करो भाई, चल रहा लेक्चर बढ़ता है उससे, जल्दी करो, जल्दी करो। सी, सी सेलेक्टिव परमेबल होता है। आपकी थपड़ियां का ज्यादा गोल जा रहा है लोगों का ना, क्या होगा दोनों का? सेमी परमेबल होगा, क्या होगा? सेमी परमेबल होगा, सेलेक्टिव परमेबल होगा। आप बताओ। सेलेक्टिव परमेबल, आपका आंसर क्या होगा सही? सी ऑप्शन, सेलेक्टिव परमेबल। और सुनो बंटो,
सही ऑप्शन क्या होगा आपका? सी, सेलेक्टिव परमेबल। और इसके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था, झूठे मूठ का। ठीक है, हमने कहा कि मुंह से निकल रहा है, जल्दी बताओ सही बता रहे हो। इसके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा। नहीं, खड़े होकर सोच रही, तो झूठ से बोला था, बड़ा सही बता रहे, सही बताओ, उत्सुक हो थोड़ा सा, बताओ इसको आंसर, सही बताओ। जाओ बच्ची। आगे चलो, मिठाई से वो दीपांशु से कहा वेरी गुड बेटा, अब की तुम्हारा सही है, वो खुश से। चलो, आठवां क्वेश्चन आपके सामने बेटा, आठवां क्वेश्चन है आपके पास, और ये वाला मुश्किल से क्वेश्चन लिखो, आपके पास आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि अभी ये ताजे ताजे टॉपिक कल ही का पढ़ाया हुआ है। मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू, शांत रहना अपने मन में, थ्रू अ सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक, is called A option diffusion, B option osmosis, C option respiration, D option vacuole, D option photosynthesis। वही हम सोचे ऑप्शन ही नहीं है कहा इसमें, फोटोसिंथेसिस भूल ही जा रहे थे। हम सोचे ऑप्शन ही नहीं है इसमें, वही। चलो शांत रहो। कौन मिला है? आपके सामने पढ़ने आया। अच्छा मतलब मैसेज मिले क्यों? हम उनको पहले बताए इस क्वेश्चन। अरे तो तुम्हारे, चलो बताओ, ए ऑप्शन खड़े जाओ राधिका। नहीं, स्टार्टिंग में इसे करेंगे ना, उसका क्लास 9th में भाई, उसका इसी का क्वेश्चन करवाया जा रहा है। अब देखो, उसको खड़ा करते हैं, इनको खड़ा करते हैं, फिर क्लास के पीछे जाते हैं। अभी तुमसे पहले पूछेंगे ना, तो सब वही ऑप्शन देंगे, गलत तो तुम लोग बताइए ना, तेरे साथ सही बात है, नैन्सी और ये सूरज बताती है ना, सब सही बात, इसलिए पहले लोअर बच्चे से पूछे इनका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर क्या ये गलत बताएंगे, क्या तुम लोग थोड़ी गलत बताओगे, तुम लोग तो सही बताओगे ना, तुम्हें तो सही आंसर पता है अभी, लेकिन तुम लोग जो बता दोगे ये यही बताएंगे। चलो बताओ, इसलिए हम सही सोचे कि ऑप्शन है नहीं है इसमें, वही लास्ट वाला भूल गए थे ना। तुम लोग हंसते क्या है, तमाचा मारेंगे अभी। अच्छा, वाकई में ऐसे मास्टर हर एक स्कूल में होने चाहिए, रिवीजन पॉडकास्ट जरूर कराएं बच्चों को, इनका कॉन्फिडेंस पहले बढ़ाएं। पानी पीने की आवश्यकता पड़ेगी बेचारी को, ये याद रखना। बता बढ़िया, जल्दी बताओ मैं बच्चा। ए ऑप्शन राधिका, ए ऑप्शन। चलो सेकंड, एक नंबर खड़े जाओ, खड़े जाओ। हाँ, डी। आगे खड़े हो बेटा, बस खड़े वाली बस। भाई क्या हुए? बता ले, इनका नाम बताओ जरा। आयुष। डी की बी? बी। खड़े जाओ, हाँ किनारे रुको, तुमने बताना पहले, ये बताओ। जो हंस रहे हो हंसो ना भाई, किसी के ऊपर हंसो ना, अगर वही आंसर सही निकल गया तो।
आप लोगों का चेहरा देख करके कि पढ़ाया सबको एक ही साथ, बैठे सब एक ही साथ थे और आंसरवा चारों फुलवा, आंसरवा चारों फुलवा या देखो इसमें हंसी आ रही है कि यू बनाने का ई लिख दे यहाँ पे। मतलब तुम बताओ भैया। ऑस्मोसिस, अभिषेक, चलो दोनों का क्या आंसर है? ऑस्मोसिस। क्या होगा? ऑस्मोसिस। क्या होगा आंसर? ऑस्मोसिस। बैठो, ये बताओ इंस्पायरेशन का है भैया? वो इधर सुनो, वो वाला याद कर लिए थे क्या जो पापा कहते हैं कि पानी में नाटक मर जाओ जा करके चुल्लू भर पानी में। तो मुझे लगता है ये जान दो क्या क्या होगा। पानी याद क्या होगा? पापा मुझे वाली कहावत सुनाते, चुल्लू भर पानी जाके डूब मरो तो एक काम करूंगा, हाथ में पानी लूंगा और ऐसे करूंगा तो ऊपर पानी चढ़ेगा, है ना? तो आइए सेलेक्टिव मेम्ब्रेन, इसीलिए इसका आंसर रिस्पायरेशन क्या होता है? बदतमीज। और क्या फोटोसिंथेसिस बताइए अरे इन दोनों में कंफ्यूजन चलता है, इन दोनों में क्या मतलब है? अरे ये तो साफ साफ प्लांट के लिए होता है, कोई मतलब ही नहीं है। और ये श्वसन रिस्पायरेटरी क्या होती है? श्वसन सांस के लिए होता है। तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा बेटा? और कल ही पढ़ाया था मूवमेंट ऑफ वाटर, पानी के लिए क्या होता है? ऑस्मोसिस। और गैस के लिए क्या होता है? डिफ्यूजन। इसमें इसका एग्जांपल बताया था परफ्यूम। और जो पानी लोअर टू हायर जाता है उसमें ऐसे नॉर्मली बात नहीं कि आप लोअर से हायर की तरफ चढ़ा दोगे, तो उसमें आपको एक मेम्ब्रेन की आवश्यकता पड़ती है, उसका नाम क्या है? सेमी परमेबल। क्या नाम है मेरा? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्लियर? समझ गए? देखो सबको साथ बढ़ाया था, डिफरेंट डिफरेंट आंसर आया है। चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बेटा आपके सामने, विच स्ट्रक्चर प्रोवाइड रिजिडिटी टू प्लांट सेल। हाँ, इसमें कंफ्यूजन होंगी। विच स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू प्लांट। चलिए थोड़ा क्वेश्चन, थोड़ा सा बाकी मैंने इसको भी एक्सप्लेन किया है, एक्सप्लेन मैंने किया है। और ये मैंने क्वेश्चन बनाए, मैंने सीधा गूगल से क्वेश्चन निकाले, गूगल क्वेश्चन सारे करवा रहा हूँ, सारे कि आप कहीं से भी आए हुए हैं। चलिए ए बी सी डी। हमारे पेड़ को मैंने बताया, हमारे पेड़ को ऐसी कौन सी परत होती है जो सहायता करने को थोड़ा सा रिजिडिटी मजबूत बनाए रखती है? क्या बनाई रखती है? मजबूत बनाए। रिजिडिटी की हिंदी मीनिंग ही होती है क्या होता है? मजबूत, है ना? कठोर जिसको बोलते हो आप। ए ऑप्शन है बेटा न्यूक्लियस, सेकंड है बेटा साइटोप्लाज्म, जिसमें मैंने बताए थे इधर सूरज, जिसमें बताए थे वो साइटोप्लाज्म फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, यही में तो था। हाँ, सी ऑप्शन सेल वॉल और डी ऑप्शन वैक्यूल। चलो आपके लिए ई, नन ऑफ दिस। और वहां पे भी ई रहेगा आपकी, ए बी सी डी ई। आउट ऑफ दिस माइंड क्वेश्चन। चलो तो खड़े हो, बढ़िया। चलिए राधिका, है ना बच्चे? हो गया। अरे लिखो बाद ही मत, तब तक। Which structure provides rigidity to plant cell? और सेल वॉल होती है बेटा डेड लेयर। कहाँ गई? सेल वॉल होती है डेड लेयर, ठीक है ना? और कल से बढ़ाया जा रहा हूँ। फट से बुलाओ सूरज, चार्जर ले, चार्जर फट से लेके जल्दी मोबाइल स्विच ऑफ नहीं, वहां पे रखा हूँ। बोर्ड लाओ, बोर्ड नहीं स्विच ऑफ हो गया। वो बोर्ड वो ऊपर रखा है, एक्सटेंशन लाओ। हाँ ये वाला, हाँ ये वाला जल्दी ये किसका निकालो? अरे जल्दी में बंद हो जाएगा फोन, वीडियो कट जाएगा। अरे यार बताओ, एक खड़े रहो भाई, बताओ ना, बताओ।
थप्पा मारेंगे। चलो बताओ आप सभी लोग। हाँ क्या बताया आपने? कंफर्म। और हाँ ये कह रहे थे सेल वॉल जो होती है वो डेड लेयर होती है, उसके अंदर कोशिका ही पाई जाती है। और डेड लेयर हमेशा, ये तो मैं कंफर्म बता रहा हूँ, श्योर एंड सर्टेन, सेल वॉल क्या होती है बेटा? डेड लेयर होती है। और सेल वॉल के अंदर कोशिका नहीं पाई जाती तो क्या आप पेड़ को खड़ा रखिएगा, मजबूत बना के रखिएगा? सच में बता रहे रियलिटी की सेल वॉल जो कि डेड लेयर होती है। और इसी के अंदर क्वार्क सेल में किन्होंने देखा था? रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप से इसी के अंदर देखा था, वो सेल वॉल ही थी, जिनका नाम उन्होंने क्या दिया था? क्वार्क सेल दिया था। और ये डेड लेयर प्लांट को रिजिड मजबूती देंगे। थोड़ा सा दिमाग लगा करो बेटिया कि जो आंसर आपको नहीं होना चाहिए वो आंसर आप बोलते हो। दिमाग लगाओ किसमें होता है? जो कंट्रोल आवर ब्रेन बताया था ना, पूरा आपके ब्रेन को कंट्रोल कर सकता है। तो नहीं में बताओ, बस हो गया, चेंज नहीं होगा बार। क्या नाम है जरा बताना अपना? राधिका। बच्चे बताने के बावजूद ऐसा नाम ले रहे हो कि आपके वीडियो में क्लिप जा रही है, कमेंट जा रहा हो कि हाँ गलत है, बताने के बाद टीचर तब भी गलत आंसर आ रहे हैं। चलो खड़े जाओ। बनाने के बाद भी बता रहा हूँ कि सेल वॉल डेड लेयर, इतना तो कान से सुने थे आप लोग। सेल वॉल डेड लेयर है, पेड़ मजबूती रखेगी यार। सेल वॉल सबके फंक्शन लिख दूं। न्यूक्लियस होता है, कंट्रोल ओवर, जिसको आप क्या बोलते हो? ब्रेन, ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हो, ठीक है ना? साइटोप्लाज्म, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर। सेल वॉल डेड लेयर में। और बता दूं पेड़ की बाहर वाली छाल को बोलते हैं, ये सपोर्ट रखता है पेड़ को, ये पेड़ की बाहर वाली वॉल को सेल वॉल बोलते हैं। और क्या बताओ इससे? सच्चाई है। पेड़ की बाहर वाली छाल को कसम बता सेल वॉल बोली जाती है। सीरियसली समझ रहे हो? बताओ जल्दी बताओ बिटिया। अरे सेल वॉल चाहिए, सेल वॉल क्यों नहीं यहाँ पे? सेल वॉल बस ठीक। चलो पीछे बताओ। एक तमाचा मारो। बताओ बताओ जल्दी। पीछे हंस कर रहे हो? हंसना ध्यान हो। क्या नाम है? दीपांशु। कोशिश तो किया, गलत है लेकिन एंड पहुंचा तो। सलवार तो बेटा नहीं है, बताओ ना। हाँ न्यूक्लियस, वेरी गुड। हम कहाँ हंस रहे हैं? मैं खुद ही नहीं हंसूंगा, हंसना ही नहीं है। बताओ अच्छा तो बता, खड़े रहो बता क्या होगा? तो बता। सेल वॉल क्या होगा? सेल वॉल। कहा भैया दोनों जने पीछे। क्या होगा इसका आंसर? सेल वॉल होगा। और उनको मैंने बताया कि बेटा बस तुम एकदम मेन जगह पहुंच गए हो। जब तुम सलवार नहीं बोले तुम्हारा दिमाग आया कि ब्रेन ऑफ द सर कहीं नहीं पहुंच गए हो। बताओ न्यूक्लियस बोल रहे, यही सोच के बोले ना बेटा। देखो तो इसका आंसर क्या होता है? सलवार। सलवार वास्तविक में डेड लेयर होती है, बट वो हमारे प्राण को क्या करती है? सपोर्ट करने में हेल्प करती है, रिजिडिटी मजबूती पहुंचाती है। सही बात है, समझे? सलवार। चलो
एक लास्ट क्वेश्चन आज का, आवाज नहीं, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन बेटा, द सेल वॉल ऑफ प्लांट, क्वेश्चन नंबर 10। द सेल वॉल of plant is mainly made of पहला प्रोटीन, मुश्किल से क्वेश्चन देखो और ऑप्शन देखो, मुश्किल से 20 सेकंड 30 सेकंड के अंदर आंसर दो। प्रोटीन, बी ऑप्शन, लिपिड, सी ऑप्शन, सेलुलोज, डी ऑप्शन, स्टार्च, एनर्जी प्रोवाइड करता है। एम राइट? सही बात है ना? स्टार्च है ना, और प्लांट में एनर्जी मिलती है। चलो बताओ, चौड़ा इसको ना चिगाड़ पढ़ाया था, बहुत तेज। बस अपने टाइम पे लेक्चर खत्म। जब गए बोलो ज़्यादा लेके अरे अच्छा ना, सॉरी हाँ ना, आप दीजिए गलती हो गई। तो फिर एक काम, 4 ही ऑप्शन दो, 4 ऑप्शन दो। एक यहाँ पे लिख लो ननादेश, ठीक है बेटा? ध्यान दीजिए, 5 लिख दिए, 4 ही लिखो, ठीक है? ठीक, चलो हाँ बताओ बेटा। ए कोल, बी सी डी, खड़े लगा निकलो, बताओ बेटा, 30 सेकंड फटाफट बढ़िया। चलो बेटा बताओ, सेलुलोज, हाँ राधिका, आगे फटाफट, हम नहीं बोलेंगे, देख के नहीं बिटिया, कंफर्म बताओ। सही बोलने जाते हो आपका दिमाग लगता है, लेकिन आप गलत कर देते हो। तुमने की बात में कंट्रोल क्यों भाई, एकदम ऐसा पढ़ाएंगे ना तुम लोगों को, रात तुम्हारा क्या रहेगा? सेलुलोज की हिंदी मीनिंग होती है चिपचिपा, और सलवार होता है, रानी की जो परत होती है चिपचिपी होती है ना, चिपक जाता है ना बेटा। लड़का खड़े भी अपने यहाँ से चलो, अरे बच्ची, अरे बच्ची, अरे बच्ची बना दिया भैया। हाँ कंफ्यूज कर रहे हैं, अभी पता चलेगा। अभी देखो इन दोनों का आंसर करेगा। हाँ तुम्हारा सेलुलोज, चलो मतलब दोनों का नाम हो गया सेलुलोज, और तुम्हारा इसका सही आंसर क्या है? तो मतलब एक क्वेश्चन में सब लोगों का आंसर सही आया है, ये लास्ट वाले क्वेश्चन में। बड़ा से डाउन, बड़ा से तो सेलुलोज वाकई में स्टिकी होता है, हल्का चिपचिपा होता है, तो पेड़ पे चढ़ते तो स्लिप नहीं करता है, और उसको जब निकालो, जब उस छाल को निकालो तो अंदर के अंदर कैसा होता है, चिपचिपा होता है ना। चलो ये लेक्चर कैसा लगा आप लोगों को? बढ़िया लेक्चर। ऐसे ही हर लोगों का चैप्टर कंप्लीट कराने के बाद रिवीजन पॉडकास्ट हर एक चैप्टर के पीछे होगा, ठीक है? अभी क्लास 10 का बाकी मुझे पता है, वाला केमिकल बॉन्डिंग वाला करवाया था, कुछ करवाया था, पूरे नहीं करवाया थे, जिसमें CN2H2+2 वहाँ तक पहुँचे, टेस्टिफिकेशन तक नहीं पहुँचे थे, वो करवा देंगे। आज का लेक्चर जैसा भी होगा, हमारे ऑनलाइन वाले बच्चे या फिर ऑफलाइन वाले बच्चे कैसा लगे लेक्चर, आप जाकर के ये 200 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे। बाकी इसके और भी रिवीजन पॉडकास्ट लगे, बट अभी नहीं, अभी हमारा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद सारे लेक्चर के सभी रिवीजन पॉडकास्ट देंगे।
जैसा भी होगा आप कमेंट में जा करके आप सभी बच्चे बताएंगे ये लेक्चर कैसा लगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टाटा बाय बाय।